हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, शरद पूर्णिमा जैसे आने ही वाली है। आज कल के दिन शरद पूर्णिमा है और आपको पता होगा कि रात में चंद्र ग्रहण भी लगने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको उनका एक छोटा सा निबंध बताती हूँ। अश्विन माह में आने वाली शरद पूर्णिमा हिंदू का एक प्रसिद्ध त्योहार है। शारदीय नवरात्रि पर्व के बाद ही पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि अश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। कहते हैं कि इस दिन रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखकर सुबह उसका सेवन करने से सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी पूजन की भी ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन, शरद पूर्णिमा को कौजा गौरी लौकी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्तुति के बाद अगले वर्ष आर्थिक सुदृढ़ता की कामना के लिए शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाला कारीगर ही लक्ष्मी की प्रतिमा बनाते हैं। पुरानी लक्ष्मी प्रतिमा का विसर्जन करके नई प्रतिमा को अगले वर्ष तक संभाल कर रखा जाता है। माँ लक्ष्मी को 5 तरह के फल और सब्जियों के साथ नारियल भी अर्पित किया जाता है। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होती है। पूजा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, धूप, दूर्वा, कमल का पुष्प, हरतड़ी, कौड़ी, आरी, धान, सिंदूर व नारियल के लड्डू प्रमुख होते हैं। जहाँ तक बात पूजन विधि की है तो इसमें रंगोली और उल्लू ध्वनि का विशेष स्थान है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब माता लक्ष्मी राधा के रूप में अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसके कारण इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुमारी कन्याएं प्रातःकाल स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इससे इन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से चली आ रही प्रथा का आज फिर निर्वाह किया जाएगा। स्वास्थ्य और अमृतत्व की चाय में एक बार फिर खीर आदि को शरद चंद्र की चांदनी में रखा जाएगा और प्रसाद स्वरूप इसका सेवन भी किया जाएगा। चलिए, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा का निबंध क्या है। अगर निबंध एटलीस्ट मतलब बोल सकते हैं कि शरद पूर्णिमा के बारे में बताइए कि एक्चुअली शरद पूर्णिमा में होता क्या है, उनका पूजन कैसे किया जाता है ना। तो चलिए, आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। कल शरद पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण का कैसा क्या है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।